नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आज हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है, ये जो आज का दिन है, फ़रवरी 10 जो है, क्योंकि पूरे विश्व में आज का जो दिन है वर्ल्ड पल्सिस डे के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि पल्सिस जो हैं उनका हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में और उनके इतने इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि इन क्रॉप्स का बहुत फ़ायदा है। आप इनको उगाइए ताकि अपने लिए और अपना इन वातावरण जो है उसको सुरक्षित रख सको। तो मैं जब पल्सिस की बात करता हूँ तो पल्सिस जो क्रॉप्स हैं इनके पास एक विशेषता है कि ये खरीफ सीज़न जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें भी, और रबी जो सर्दी का सीज़न रहता है, उन दोनों सीज़न्स में ये उगाई जा सकती हैं। जो खरीफ सीज़न में जो हमारी पल्सिस उगाते हैं उनमें उनमें काउपी, लोबिया, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये समर सीज़न जो खरीफ पल्सिस उनमें उगाए जा सकते हैं। इसी तरह रबी जो जब सर्दी के मौसम में जो पल्सिस उगाई जाती हैं उनमें पीस, मटर, ग्राम, चना जो रहता है वो उगाया जा सकता है। राजमाश होते हैं वो उगाए जा सकते हैं। तो लेंटिल जो मसूर है वो उगाई जा सकती है। तो खरीफ और रबी सीज़न दोनों में जो है पल्सिस उगाई जा सकती हैं। लेकिन जो रबी सीज़न में जो पल्सिस उगाई जाती हैं उनका एक मेजर शेयर होता है। इंडिया में जितनी भी पल्सिस की प्रोडक्शन है उसमें 60% जो शेयर है वो रबी सीज़न में जो पल्सिस उगाई जाती हैं उनके द्वारा होता है। तो मैं इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स और इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की बात करूँगा कि जो पल्सिस हैं बड़ा एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। 25% बाई वेट इनमें प्रोटीन रहता है। इनमें बड़ा ज़्यादा हाई मात्रा में सॉल्यूबल फाइबर रहते हैं। इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम रहती है, सोडियम की मात्रा इनमें बहुत कम रहती है, पोटाशियम की मात्रा इनमें ज़्यादा है, और ये बड़ा एक अच्छा सोर्स है आयरन का। इन सब वजहों से ये इंसान की सेहत में एक बड़ा अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। मैं अगर इन्वायरमेंटल बेनिफिट की बात करूं तो पल्सिस जो हैं इनमें एक और विशेषता है कि इनके जो रूट्स होती हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं, उनमें नड्यूल्स होते हैं और नड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं। वो जो उनके रूट नड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं, वो जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, वातावरण के नाइट्रोजन को वो जड़ों में फिक्स कर देते हैं। इसलिए जो हम नाइट्रोजन प्लांट्स को जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके द्वारा सप्लाई करते हैं, जिनका कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट है, बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट है, उसका ये जो पल्सिस हैं ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अगर हम पल्सिस ग्रो करेंगे तो अपने आप ही नेचुरल तरीके से वो जो बैक्टीरिया इनकी जड़ों में मौजूद होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनकी जड़ों में फिक्स करके उसको उस फॉर्म में तब्दील कर देता है जिस फॉर्म में कि वो अच्छी तरह से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो आप ये सोचिए कि अगर पल्सिस हम उगाएंगे तो कितना हम केमिकल जो नाइट्रोजन है जो कि घुल के पानी में आएगा, पानी को जहरीला करेगा, मिट्टी को जहरीला करेगा, हमारी हवा को जहरीला करेगा, कितना नाइट्रोजन हम बचा सकते हैं इन पल्सिस को उगा के, केमिकल जो खादें हम बाहर से फेंकते हैं। इसी प्रकार ये देखा गया है कि अगर हम 1 किलोग्राम अगर हम दाल उगाते हैं तो वो सिर्फ आधा किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम 1 किलो मीट को देखें, अगर 1 किलो मीट पैदा करने में हमें 9 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मात्रा में इसमें वातावरण में रिलीज़ होती है। इसका मतलब कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इन दालों को पैदा करने से बहुत कम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगी, और जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें भी जो पल्सिस को हम उगा करके हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज के उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। मैं इसका जो प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है इंडिया में दालों का, उसकी अगर बात करूं तो जो भारत है दुनिया में सबसे ज़्यादा पल्सिस का प्रोड्यूसर है। 25% जो है दुनिया में जितनी भी प्रोड्यूस है पल्सिस की, 25% भारत द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है।
इसके साथ साथ जितनी भी दालों की कंजम्पशन है उसमें अगर देखा जाए तो टोटल ग्लोबल कंजम्पशन में भारत का जो शेयर है 27% है। लेकिन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज भी 7 दशकों के बाद, आज़ादी मिलने के बाद भी आज भी हम पल्सिस में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए। जो 1960s के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जो आई, उस हरित क्रांति ने भी मेजर सिर्फ वीट और पैडी पर ही फोकस किया, और वो भी कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में, पंजाब हो गया, यूपी वगैरह हो गया, इन स्टेट्स में उसने फोकस किया, पल्सिस को वहाँ पर भी इग्नोर किया गया। इससे क्या हुआ कि धीरे 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 लोगों ने पल्सिस को उगाना ही छोड़ छोड़ दिया, और पल्सिस का जो एरिया था पल्सिस के अंडर वो बहुत कम हो गया, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन भी इसकी कम रह गई, और इसका नतीजा ये है कि आज भी हमें पल्सिस के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मेरी आप सब लोगों से ये अपील है कि आप जितनी भी आपकी ज़मीन है उसमें कुछ एरिया जो है वो आप मार्क कर दीजिए कि इस एरिया में 1 कनाल में, 2 कनाल में हमने पल्सिस उगानी है, ताकि हम सब लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो पल्सिस का जो एरिया है वो पल्सिस की प्रोडक्शन के अंदर जो एरिया जो है बढ़ जाएगा। आज गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं पल्सिस के ऊपर, लोगों को सीड मिल रहा है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का, लोगों को इनपुट्स मिल रहे हैं, लोगों को टेक्निकल नॉलेज मिल रही है, लोगों को मार्केटिंग सपोर्ट मिल रही है पल्सिस के लिए। गवर्नमेंट का ये जो फोकस है इसीलिए है कि पल्सिस की प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि पल्सिस के ये फ़ायदे हैं, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उनको उसको इंश्योर किया जाए, जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं वो हम लोगों को मिलें, और ये जो प्लेनेट है ये एक हेल्दी प्लेनेट बन सके, जिसमें कि हर एक आदमी जो है एक अच्छी ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है गुज़र कर सके। धन्यवाद।